नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। हम पिछली वीडियो में कक्षा 3 का पाठ 7 बंदरवाट को पढ़ चुके हैं। यह एक नाटक है जिसको आप पढ़ भी चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? तो आप सब जानते हैं इन दोनों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी का टुकड़ा। और झगड़े का हल कैसे निकाला था? बंदर ने रोटी को बांटकर झगड़े का हल निकाला था। तो इसको हम अच्छे से कैसे लिखेंगे? ऐसे, दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी खुद खा ली। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा ये था। अब दूसरा क्या है? तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो हम किसके साथ झगड़ते हैं? अक्सर अपने भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ। और झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम एक दूसरे की चीज़ लेते हैं और उनकी शिकायत करते हैं। और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो हमारा फैसला बड़े लोग, हमारे मम्मी पापा, कोई भी बड़ा हमसे वो करवाता। तो उत्तर दूसरा हम ऐसे लिखेंगे, अक्सर हम अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ते हैं और लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं और उनकी शिकायत करते हैं। जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला बड़े लोग करते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, बड़े भाई बहन हमारे लड़ाई का फैसला करते हैं। ठीक है, अब जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह ये है उत्तराखंड में, उत्तर भारत में क्या है? लेह नाम का एक सिटी है जहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, बर्फ़ गिरती है। तो लेह में लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं? जूले करते हैं। जैसे हम नमस्ते करते हैं ना, वैसे ही मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। शुरू में हमने पढ़ा था ना, बिल्ली एक दूसरे से मिल रही तो नहीं बोल रही थी नमस्ते बहन। फिर सफ़ेद बिल्ली ने बोला हाँ नमस्ते बहन। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त से हम मिलते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी सहेली या दोस्त से मिलते हैं तो हम उसको हेलो करते हैं, हेलो, हाय, है ना, ऐसे इंग्लिश में करते हैं। तुम्हारे शिक्षक से हम इंग्लिश में तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सुप्रभात। ठीक है, और तुम्हारी दादी नानी से हम मिलते समय क्या बोलते हैं? नमस्ते, नमस्ते दादी जी, नमस्ते नानी जी। तुम्हारे बड़े भाई बहन मिलते हैं तो उनको भी हम नमस्ते ही करते हैं। या किसी में के घर में मिलते समय भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते हैं। अब पता लगा तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। अपने दोस्तों के साथ बात करो और बोलो कि आप जब घर में एक बड़ों से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो वैसे तो दोनों बिल्लियों ने रोटी देखी थी तो दोनों को बराबर रोटी, दोनों बिल्लियों को रोटी मिलनी थी, है ना, दोनों को बराबर बराबर मिलनी थी, दोनों को बराबर मिलनी थी। ठीक है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। अब हमने देखा था कि बंदर कितना चालाक था, वो तो दिखावा कर रहा था कि मैं इनके साथ न्याय कर रहा हूँ और रोटी तो उसको ही खाना था। तो वो क्या कर रहा था? दिखावा कर रहा था। इसलिए उसने ऐसा पूछा कि एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। अब बंदरबाट। कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? क्योंकि बंदर ने रोटी बांटी थी, इसलिए उसका शीर्षक बंदरबाट रखा गया। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे? तो हम नाटक को क्या नाम दे सकते हैं? हमने कहानी पढ़ी तो हम चालाक बंदर भी दे सकते हैं, या बंदर बना जज, वो जज नहीं बन रहा था, है ना, चालाक बंदर, या बंदर बना जज, या कुछ भी हम दे सकते हैं। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। अब चालाक बंदर इसलिए दिया क्योंकि उसने चालाकी से उन दोनों को तो न्याय दिलाने का दिखावा कर रहा था। रोटी बंदर ने खा ली, वो दोनों तो मुंह देखती रह गई थी, है ना। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? ठीक है, अब आपने देखा हो ये क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है हमारा पेट्रोल, मिट्टी का तेल है। तो मिट्टी के तेल को तो हम लीटर से नापते हैं। कुछ भी लिक्विड चीज़ रहती है, जो तरल पदार्थ, उसको हम
लीटर से नापते हैं। दूध हुआ, पानी हुआ, तेल, पेट्रोल, उनको लीटर से नापते हैं। ये तो नहीं है। फिर ये क्या है, पम्पकिन, कद्दू, ठीक है, इसको नहीं नापेंगे, इसको हम तौल के नापेंगे। तो इसको हम राइट का टिक लगा देंगे। इरेजर को तो हम दुकान पे से खरीदते हैं ऐसे। खरबूजा को हम सब दुकान पे से लेते हैं, इसको तौल के खरीदते हैं। ये क्या है, टॉवल, तो इसको तो ऐसे ही खरीदते हैं। केले कैसे मिलते हैं हमको, दर्जन से। ये क्या है, चावल को भी हम तौल के खरीदते हैं। कोकोनट को भी हम ऐसे ही खरीद लेते हैं। गुलाब के फूल भी ऐसे ही खरीदते हैं, ठीक है। तौलते वक्त एक पल्ले में तौली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तौलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है। तो बाट आपने देखा होगा कभी सब्जी वालों के यहाँ पे एक पल्ले में रखता है, तो वो बाट होता है उनका लोहे का। पर सुनार की दुकान पे यदि आप जाते हो, कुछ चीज़ सोने की खरीदते हो, तो उनके पास छोटे छोटे बाट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं वो पीतल के बाट रहते हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर ये सब्जी वालों, फल फ्रूट वालों के पास लोहे के रहते हैं। बाट तौली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हैं। तो आपने कभी देखा होगा या आप अपने बड़ों से पूछिए, बाट होते हैं 1 किलोग्राम के, ठीक है, 250 ग्राम के, मतलब 1 पाव के। फिर 500 ग्राम का बाट होता है। सब्जी नहीं तौलते, किसी को 500 चाहिए ग्राम चाहिए, किसी को 250 ग्राम चाहिए, और 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के, ऐसे हमारे बाट होते हैं, ठीक है। 2 किलोग्राम के भी होते हैं। इस प्रकार हमारे बाट होते हैं। वहाँ क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती। अब घर में आपकी मम्मी खाना बनाती तो सबसे पहले हमको तेल के जो कुछ भी आइटम बनाती, जैसे कि पकौड़े हुए, पूड़ी हुई, पराठा हुआ, इनकी महक हमको अच्छी आती है। हलवा हुआ, सूजी का हलवा बनाते हैं तो कितनी अच्छी महक आती हैं, जो कि महक अच्छी लगती हैं। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश गंध आदि। अब जो चीज़ें खाने से नहीं जुड़ी है, जैसे कि हम पाउडर लगाते हैं, पाउडर अच्छी वाली खुशबू का आता है। क्रीम होती है हमारी, और परफ्यूम होता है हमारा अच्छी खुशबू का, कितनी अच्छी खुशबू आती है परफ्यूम। मम्मी पोछा लगाती है तो फिनाइल की में सुगंध आती है ना, ठीक है। अब जैसे पेट्रोल, गैस, डीजल, इनकी अलावा कितनी आती है हमको महक, गंध। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। अच्छा, डम्बल्ड वर्ड कहलाते, जम्बल्ड, जो इंग्लिश में रहते हैं जम्बल्ड वर्ड, उलट फेर करके उनको सही तरीके से हमको जमाना रहता है, उसी तरह ये हिंदी का है। तो ये है, देखिए, उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसका हम सही कैसे जमाएंगे, मैं भी उसी खोज में निकली, इसको सही जमाने पर ऐसा आएगा, ठीक है। रखी मेज पर है वो रोटी, तो क्या होगा ये, वो रोटी मेज पर रखी है, इसको सही ऐसे जमाते, मेज पर रखी है, ठीक है। डरती थी उस तक जाने में, तो इसका क्या आएगा, डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में, ठीक है। इसका आएगा उस तक जाने में डरती थी, उस तक जाने में डरती थी। अब क्या है चौथा, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, तो इसका सही क्या आएगा, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी, ठीक है। ये आएगा इसका, जो पहले दे के हक उसका है रोटी पर, तो इसका क्या आएगा, जो पहले दे के हक उसका है रोटी पर, तो इसका आएगा, जो पहले दे के रोटी पर उसका हक है, जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है, ठीक है। इसको ऐसे जमाएंगे हम। अब क्या है, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसा बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया।
आगे क्या हुआ होगा। अब दोनों बिल्लियाँ समझ गई बंदर कितना चालाक है। पिछली बार उसने पूरी रोटी उनकी खा गया था, तो इसका हम आंसर मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा है दोनों बिल्लियों क्या करेंगी, तरबूज में मिर्ची डाल देती है और बंदर को मिर्ची लग जाती है और बंदर को मिर्ची लग जाती है। तो हम इसका कुछ भी, और बंदर क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है फिर। ठीक है, अब ये है माथा पच्ची। इसमें इतनी सारी कैट दी है, देखिए आप इनको ध्यान से। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। अब एक ये बिल्ली है ना, कट्टो बिल्ली की ये फोटो है। अब हमको इसमें से ढूंढना है कि कट्टो बिल्ली कौन सी है। तो देखिए इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, और सारी बिल्लियों का इस तरफ है। तो इसमें इस तरफ जिस मुंह की है उसको देखना, ये है देखिए। और इसके गले में ये बेल्ट भी टाई सी भी बंधी है। तो ये है हमारी कट्टो बिल्ली। इस पर हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद क्या है, मुखौटे। ये मुखौटा बना है, इस तरफ आपको भी एक मुखौटा बनाना है। इसको इस ट्रेस करके काट लीजिए, इसमें छेद कर लीजिए और ये धागे से बांध लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे बंदर बाट के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो कॉपी में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।